समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन की मनादी करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड, जो आज का जो वचन है वो पिछले रविवार को लगभग परमेश्वर ने मुझे तैयारी के रूप में दे दिया था। और प्रभु जी परमेश्वर के दास जब प्रचार कर रहे थे और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, और उस वचन का मैंने थोड़ा सा टाइटल बोल भी दिया था यहाँ पर कि हम लोग 18 इंच के अंतर के विश्वासी ना बने। हालेलुया। मैंने बताया था ना पिछली बार, याद है? 18 इंच के अंतर के विश्वासी। अब 18 इंच के अंतर का विश्वासी का क्या मतलब है? पहला आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 34 वचन कोई पढ़े। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 34 वचन। जी प्लीज कोई पढ़े। लिखा हुआ है मुझे समझ दे। समझ को ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे बुद्धि दे, बुद्धि समझे ना, मतलब जो ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है उसका मतलब है मुझे बुद्धि दे। क्या दे? बुद्धि। और ग्रीक भाषा में बुद्धि को बोला गया है लोनियन। मैंने पढ़ा, अध्ययन किया। हालेलुया। फिर आगे आप पढ़े जी। हाँ, अब यहाँ पर दाऊद ने एक बात कहते हैं कि मुझे समझ भी दे और मैं ताकि तेरी व्यवस्था को पूरे मन से चलूंगा। तो यहाँ पर दो बातें हैं, मन से चलना और बुद्धि से चलना। हालेलुया। इसका मतलब आप मन से भी प्रार्थना कर सकते हैं और बुद्धि से भी। हमारे में बुद्धि और मन में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। बुद्धि और मन में हमेशा लड़ाई चलेगी है। और मैं उन लड़ाइयों के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूँ। और परमेश्वर की शर्त भी क्या है थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की शर्त क्या है? उससे पहले आप निकाले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 33 क्या बोले 33 जी 12 का 33 पढ़े जी। जी हाँ, आज होम बलि और बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं ना। परमेश्वर कह रहा है 33 में क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? ऐसा लिखा हुआ है अपने सारे मन और सारी बुद्धि के साथ। कैसे प्रार्थना करना? सारे मन और सारी बुद्धि के साथ प्रार्थना करना बलिदान चढ़ाने से बढ़िया। अब मुर्गा बकरा चढ़ाओ उससे बढ़िया बुद्धि से और मन से। बुद्धि और मन से क्या मतलब? मैंने पिछली बार बताया था कि मन यानी दिल और बुद्धि में कितना इंच का फर्क है? 18 इंच का। 18 इंच का फर्क है। और इंसान कभी कभी, जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि एक प्रभु के दास थे कि वो प्रचार कर रहे थे। एक प्रभु के दास स्टेज पर, बहुत बड़ा स्टेज था, हजारों की भीड़ थी और वहां पे प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। उनकी पत्नी को और बेटे को बिल्कुल सामने बैठाया गया था, क्योंकि पास्टर के पत्नी बच्चे थे, इसलिए पास्टर के पत्नी बच्चों का आदर है। तो पादी साहब की बीवी और बेटे को आगे बैठाया गया और स्टेज के पादी साहब प्रचार कर रहे थे, प्रेम का प्रचार कर रहे थे। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एक आदमी को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, ऐसा प्रचार कर रहे थे। उनका बेटा बैठा हुआ था और जिस व्यक्ति ने उनको बुलाया था पादी साहब को प्रचार करने के लिए, वो भी स्टेज के पास कुर्सी डाले बैठे हुए थे। तो वो ऐसे कह रहे थे, परमेश्वर है, परमेश्वर 1.5 इंच नीचे से प्रचार करें। क्या बोला था वो? हे परमेश्वर, पादरी साहब 1.5 इंच नीचे से प्रचार करें। अब 18 इंच नीचे से प्रचार करें। अब उन्होंने बोला 18 इंच नीचे से। तो एक व्यक्ति ने, बुजुर्ग ने ऐसा बोला, अरे लड़के तू ज्यादा जानता है, इतने महान पादरी साहब, इतने महान लोग हैं, और उसका मतलब क्या है कि 18 इंच नीचे से प्रचार करें? उसने बोला ये मेरे पापा मैंने अच्छी तरह जानते हैं, बुद्धि से प्रचार कर रहे हैं, दिल से प्रचार नहीं कर रहे। इसका मतलब बुद्धि से प्रार्थना करना और दिल से प्रार्थना करने में अंतर है। बुद्धि कहती है ये कैसे होगा, और अगर आप परमेश्वर में हैं तो आप बोलेंगे हो जाएगा। हालेलुया। एक प्रभु के भाई की गवाही है, हमारे चर्च में आते हैं, उन्होंने बोला आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए हो जाएगा। हालेलुया। बुद्धि कहती नहीं होगा,
मैंने पिछली बार बताया था कैंसर के मरीज के विषय में, बुद्धि कहती है नहीं जाएगा कैंसर, और अगर आप विश्वासी हैं तो विश्वासी से दिल कहेगा चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है विश्वास करने वालों में चिन्ह और चमत्कार होंगे। ऐसा वचन में क्या लिखा हुआ है, किन में होंगे? ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मसीह बन जाओगे हो जाएगा, बपतिस्मा पाए हुए लोगों में हो जाएगा, ईसाइयों में होगा, नहीं, विश्वास करने वालों में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हालेलुया। तो आप विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे एक औलाद दी। हालेलुया। और जब वो 101 साल का हो गया, मेरी बाइबल के कैलकुलेशन के अनुसार 101, कुछ लोग कहते हैं 100 साल, मैं कहता हूँ 101 साल का हो गया, तब परमेश्वर ने उसे क्या दी? औलाद दी। हालेलुया। आप बोलेंगे पता नहीं मैं तो 101 साल का होऊंगा नहीं होऊंगा, इतनी देर कैसे इंतजार करूंगा? ये आपका दिमाग कह रहा है, पता नहीं मैं इतने साल तक कब तक इंतजार करूंगा। दिल अगर दिल से प्रार्थना करेंगे हो जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग 18 इंच का हमारे अंदर अंतर है विश्वास में। हम विश्वासी तो हैं, लेकिन दिमाग वाले विश्वासी हैं। होना कौन से चाहिए? दिल वाला होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मन से और बुद्धि से, दोनों से प्रेम करेगा तो ये बलिदान चढ़ाने से बढ़िया है। और परमेश्वर शर्त बोल रहा है, परमेश्वर के पास आने की एक शर्त है। आप निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 4 अध्याय, उसका 29 पढ़े कोई जन। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, हाँ, तो वह तुमको मिल जाएगा। अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा। शर्त यह है कि, शर्त ये है, शर्त क्या है? परमेश्वर को ढूंढने की भी शर्त है भाई, लिखा हुआ है। शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से ढूंढना और अपने पूरे प्राण से। उसमें ग्रीक बाइबल को मैंने स्टडी किया है, उसमें लिखा हुआ है इसका मन से ढूंढना और दिमाग से ढूंढना। हालेलुया। मन से भी ढूंढना और दिमाग से भी ढूंढना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को मैंने देखा प्रार्थना कर रहा था, घर के मतलब बाहर बहुत भयंकर डीजे बज रहा था और प्रार्थना कर रहा था, और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, और वो आदमी बहुत चिल्ला रहा था। अचानक वो उसके घर में गया, वो चीख रहा था क्योंकि डीजे बज रहा था। तो वो सोच रहा था मेरा परमेश्वर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा। मैंने उसके पास जाके मैंने बोला मालूम है, गूंगा भी प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी भी, वो चीखता नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना मन से होनी चाहिए। और वो दिमाग से प्रार्थना कर रहा था व्यक्ति। दिमाग क्या कह रहा था कि डीजे बज रहा है, पता नहीं आवाज पहुंच रही है या नहीं। ये कौन बोल रहा है? दिमाग बोल रहा है। दिमाग बोल रहा है डीजे बजा हुआ है, आइए प्रार्थना करें, हालेलुया हालेलुया, चीख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग कह रहा है मेरी प्रार्थना ऊपर। क्योंकि संडे को किसी ने कहा था कि तुम इतना तेज चिल्लाओ ताकि तुम्हारी आवाज ऊपर जाए। मैं गया और मैंने जाके उससे बोला, मैंने बोला कि वो ऐसे बोल रहे थे। मैंने बोला यीशु मसीह मालूम है गूंगों की भी प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह गूंगों की प्रार्थना सुनता? गूंगों की प्रार्थना सुन रहा है, उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। गूंगा दिल से प्रार्थना कर रहा है और बोलने वाला चीख रहा है, तो दिमाग से सोच रहा है कि दिमाग की चीख कर सुन जाएगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। शर्त ये है कि परमेश्वर को अगर ढूंढोगे तो दिल और दिमाग दोनों से ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर से एक से ढूंढने से काम नहीं चलेगा, दिल और दिमाग। अभी मैं थोड़ा सा वचन बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं है वचन। एक घर में दो व्यक्ति थे, एक दिल से चलता था, एक दिमाग से। एक घर में दो व्यक्ति हैं जो प्रभु की आराधना कर रहा है, एक दिल से और एक दिमाग से। मैं दोनों व्यक्तियों का नाम बताऊंगा और बड़ा छोटा करूंगा ये वचन को। उस व्यक्ति का नाम है दाऊद। हालेलुया। दाऊद कहां से आराधना करता था? दिल से। वो दिमाग से कभी आराधना नहीं किया दाऊद ने वचन में लिखा हुआ है, एक बार वाचा का संदूक आ रहा था। वाचा का संदूक था जिसमें कि परमेश्वर का वचन और मूसा की लाठी और अखमीरी रोटी, मन्ना जिसे कहते हैं, वो सब रखा हुआ था। और कहा जाता था आज चर्च लग रहा है, पहले चर्च नहीं हुआ करते थे, पहले बॉक्स हुआ करता था जिसमें पवित्र शास्त्र रखा रहता था, और उस बक्से को 4 लोग उठाकर
घर घर ले जाया करते थे, और जिसके घर में रुक गया 3 महीने 4 महीने उस घर में 4 महीने दुआ होती थी, 3 महीने प्रार्थना होती थी। और ऐसा वचन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति था ओबेदेदोम, उसके वचन में लिखा हुआ 3 महीने रखा रहा, 3 महीने प्रार्थना होती रही। हालेलुया। आज कोई नहीं कर सकता 3 महीने लगातार काम छोड़ के। लेकिन वचन में लिखा हुआ जैसी वाचा का संदूक आने लगा दाऊदपुर में, दाऊद को मालूम पड़ा कि दाऊद नगर या दाऊदपुर में वाचा का संदूक आ रहा है, उसे मालूम पड़ गया। वो नहा रहा था भाई, नहा के कपड़े पहनना भूल गया और वो जाके उस संदूक के आगे नाचने लगा, गाने लगा। कौन है राजा? कौन है? राजा है। और राजा नंगा मतलब नहा के आया, इसका मतलब हो सकता है तौलिया लपेटा होगा, हो सकता है लंगोट लपेटा होगा, और लंगोट या तौलिया में या जैसे भी वचन में नंगा शब्द आया है, वो नाच रहा है, स्तुति कर रहा है, नाच रहा है। उसकी बीवी ने देखा और बीवी ने बोला यार तुम तो बड़ा तुच्छ आदमी है। क्या सोचा? तुच्छ क्यों सोचा? क्योंकि दाऊद राजा के घर से पैदा नहीं था, और जो लड़की उसे तुच्छ समझ रही थी वो राजा के घर में रहा करती थी, साउल की बेटी थी। किसकी बेटी थी? साउल की बेटी थी। और बचपन से उसने साउल को देखा मेज पे खाना खाते हुए, सोने चांदी के प्यालों में पानी पीते हुए, तो वो राजा की लड़की थी, वो सोचती थी स्टैंडर्ड। और ये व्यक्ति कौन था? दाऊद भेड़ बकरियां चराता था, ग्वाला था, गाता पता नहीं, ये तो बस परमेश्वर से उसकी लौ थी। और वचन में लिखा हुआ है ये ट्रेडिशन नहीं जानता था, दिमाग से चलने वाला व्यक्ति नहीं है, प्रभु की आराधना स्तुति कर रहा है। और उसने बोला उस लेडीज ने ऐसा बोला कि मैंने एक राजा को देखा था जो तुच्छ जान पड़ता था। कैसा? तुच्छ। उसने बोला कि तूने मुझे तुच्छ बताया है, और उसकी हंसी उड़ाई। तो उसने बोला मालूम है तुझको मेरी पत्नी करने के लिए, तेरे बाप के पूरे घर को मेरे अंडर में करने के लिए उस परमेश्वर ने मुझे हालेलुया राजा बनाया है। इसका मतलब राजा जब परमेश्वर ने उसको बनाया था, तो साउल का पूरा घराना उसका गुलाम, और तो साउल की बेटी ने उससे शादी कर ली। तो इसका मतलब ये पद किसने दिया मुझे? राजा मुझे परमेश्वर ने बनाया। अब मैं बोलूं अच्छा वाचा का संदूक आया, 1 मिनट मैं थोड़ा सा पोशाक पहन के अच्छे तरीके से परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है, उसका मतलब है कि प्रभु का आया है, उसके मन में आनंद है, मन में वो नाच रहा है। और एक बार ऐसा हुआ कि वो लड़ाई लड़ने के लिए गया, युद्ध देखने के लिए गया, अपने भाई के लिए खाना लेके गया, भाई एलियाजर कहता अच्छा तू युद्ध देखने के लिए आया है? उन्होंने बोला नहीं, पापा ने मुझे खाना देकर भेजा है कि तू जाकर भाई को खाना दिया। और जो भाई को खाना देगा तो देख रहा है एक 9 फुट का आदमी, कितने फुट का? 9 फुट का आदमी, 9 फुट के आदमी ललकार रहे कि तुम्हारे परमात्मा में, तुम्हारी ऐसा अगर बोले तुम्हारी यीशु मसीह में दम हो, आजकल बोलते ना होते लोग, ऐसे बोल सकते हैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा में दम हो, आओ मुझसे लड़ो, मैं तुम्हारा सर काट के आकाश के पक्षियों खिला दूंगा। ऐसे वो ललकार रहा है, परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। और वो लड़का था दाऊद, और जाकर खड़ा हो गया। उसने बोला तू तो भाला सांग है, तलवार भाला सांग लेकर मेरे पास आता है, और मैं किसके नाम से आता हूँ? मैं जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे पास, और तेरा सर मैं ही काटूंगा। हालेलुया। और कलाम में लिखा हुआ है उसका सर उसने काट दिया। कैसे काट दिया मालूम है? उसके दिल में परमेश्वर था, उसके पास हथियार नहीं थे, और अगर बुद्धि लगाता वो कह रहा 9 फुट का, मैं 4 फुट का, 5 फुट मुझसे बड़ा है, मैं तो तलवार भी उठाऊंगा तो पता नहीं उसकी गलत था। अगर वो बुद्धि लगाता रहता तो सफल नहीं होता। उसने क्या लगाया? परमेश्वर के प्रति मन लगाया। और मन कैसे लगाया? जब किसी ने बोला, उसको पोशाकें पहनाई गई लड़ने के लिए, तो वो पोशाक पहनकर, वचन में लिखा हुआ हिल भी नहीं पा रहा था, और जब हिल भी नहीं पा रहा था तो किसी ने बोला कैसे मारेगा? तो उसने बोला तुझे मालूम है अगर गोलियत ने तुझे मारा तो बचेगा नहीं। तो उसने बोला जिसने मुझे भालू और सिंह से बचाया वही परमेश्वर इस गोलियत से भी मुझे बचाएगा। उसके दिल में कुछ और चल रहा था। हालेलुया। उसके दिल में कुछ और चल रहा है, क्योंकि वो दिल से प्रभु से प्यार करता है। बुद्धि नहीं लगा रहा, क्या लगा रहा है? दिल लगा रहा है। और वचन में अगर आप देखेंगे, भजन संहिता लिखा हुआ दाऊद, वो कह रहा है मैं पूरे मन से धन्यवाद करूंगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कह। किसी ने मुझसे कहा, मेरे मन ने कहा मैं यहोवा को सराहूंगा। इसका मतलब उसके मन में 24 घंटा कौन है?
परमेश्वर। भजन संहिता पढ़ोगे ना जो दाऊद ने लिखा है, उसमें कोई मन ही मन के बारे में कह रहा, मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन। इसका मतलब ये जो दाऊद है वो दिल से विश्वासी है। कहाँ से विश्वासी है? दिल से। अब आप समझ में आना चाहिए, अगर आप दिल से विश्वासी हो कि दिमाग से? दिल से विश्वासी हो, आप परमेश्वर के लिए पहले ही तैयार हो जाओगे, चर्च जाने के लिए समय से आ जाओगे, पहले तैयार हो जाओगे। अगर आप दिल से होता है ना विश्वासी, तो वो नाप तोल नहीं करता। दिल से विश्वासी नाप तोल नहीं करता, और दिमाग से विश्वासी ना। एक हनन्याह सफीरा व्यक्ति थे, उनके पास बहुत सा पैसा आ गया। परमेश्वर के दास पतरस उनके पास आया, प्रेरितों काम 5 में लिखा हुआ है, वो नाप तोल करने लगा, नाप तोल करने लगा, कितना देना है दान। और दाऊद राजा कहता है मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। दाऊद राजा क्योंकि वो दिल से विश्वासी था। हनन्याह सफीरा नाप तोल कर रहे हैं, इतना दान दे इतना ना दे। आजकल मालूम है जो दान में भी नाप तोल कर रहा है, आप सोचिए, वो दिमाग से विश्वासी। वो सोच रहा है पता नहीं मेरा पूरे महीने खर्चा चलेगा नहीं चलेगा, मैं इनको दे दूंगा पादरी साहब को, चर्च के लिए, सेवकाई के लिए पूरे महीने का खर्चा चलेगा। या एक मैं गवाही बताना चाहता हूँ वचन में, ऑनलाइन गवाही है और मैं किसी को नाम नहीं लूंगा। बीते दिनों में क्या गया, और आप विश्वास करेंगे मुझे बड़ा भूख टाइप की लग रही थी, भूख लग रही थी। मैं गया किसी काम से एक जगह, और एक किसी को थाने में पकड़ लिया गया था, वहाँ गया 9:30 बजे। उसके बाद मैं एक आया, एक प्रभु के दास ने मुझे लस्सी, मैंने उनको बोला आप भी पी लो, उन्होंने बोला नहीं अब आप पी लो। उन्होंने जब लस्सी पिलाई मुझे, मैंने देखा कि उनके पास शायद पैसे कम हो या नहीं हो, क्योंकि आदमी, मुझे मालूम है कौन कितना नौकरी करता है, उसमें कितना पैसा है। जब उन्होंने पिलाया, मैंने पी के प्रभु को पूरी रात से धन्यवाद किया, पूरी रात 12-1 बजे तक धन्यवाद देता रहा, तो प्रभु को धन्यवाद देता रहा। मेरे पत्नी ने बोला खाना खाया? खाओगे भाई साहब? मैंने ही खाना बनाया है। मैंने बोला नहीं हेमा मैं खाना खा के आया हूँ। कि क्या खा के आए हो? मैंने बोला लस्सी पी के आया हूँ। उन्होंने बोला लस्सी? मैंने बोला एक परमेश्वर के खातिर ने दिल से पिलाई। हालेलुया। एक होता दिमाग से पिलाई, क्या मतलब है? हम पे बहुत पैसा है, हम 10 को पिला सकते हैं। एक है कम पैसा, एक आप, उन्होंने खुद चाहते तो खुद भी पी सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद अकेला मुझे पिलाया, खुद नहीं। उसमें ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा मेरे ऊपर बोझ हो गया। हालेलुया। और मैंने रात भर प्रार्थना की मेरे प्रिय। हालेलुया। आप दिल से करते हैं, वो परमेश्वर भी जानता है। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? किसी के सामने ऊंचा नीचा बनने के लिए नहीं, मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि जब किसी ने मेरे साथ किया, मैं उसे नहीं भूला। क्या परमेश्वर भूल जाएगा आपको? क्या परमेश्वर के लिए आपने कुछ किया, कुछ भूल जाएगा? आपने इंसान के लिए कुछ किया है, इंसान उसे भूल जाएंगे। तो कहेंगे करा तो क्या, आप किसी को नौकरी लगवा दो तो कहेंगे अच्छा तुमने नौकरी लगाई है, हमने अपने आप, हमारी किस्मत में थी, हमने बड़ी भागदौड़ करी, तुम अपने अगर मैंने एक को नौकरी लगा दी तो मुझसे कह रहा अच्छा तुम बड़े नौकरी लगाने वाले अपनी बहू को तो लगा के दिखाओ। अरे भाई ऐसा बोला उस व्यक्ति ने, मैं भी शांत पड़ गया। इसका मतलब आपने संसार के लिए कुछ किया, हालेलुया, भूल जाएगा। यीशु के लिए कुछ किया, दिल से करना है, दिल से। दाऊद राजा दिल से करता था, और वचन में लिखा हुआ है दिल से उसकी बताऊं उसकी कहानी। अगर आप निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 29 अध्याय का आप पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड 14 वचन पढ़ेंगे, 14 वचन। मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है? दाऊद राजा कहते हैं मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है? हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे कुछ दशमांश, कुछ भेंट दे सके। तुझी से सब कुछ मिला है। किससे मिला है? परमेश्वर से। कोई ऐसा है जिसको परमेश्वर से नहीं मिला? सब परमेश्वर से मिला है, आपको मालूम है। और परमेश्वर से मिला है और परमेश्वर के लिए नहीं करेंगे तो यहाँ किसी और के लिए छोड़कर चले जाएंगे और वो पीढ़ी दारू में उड़ा देगी। हालेलुया। आपको मालूम है बहुत लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, नाम के लिए। आपने देखा कई मकानों पर नाम लिखे रहते हैं। अभी किसी का नाम शीला तो नहीं इधर है? हालेलुया। एक घर में मैं कबाड़े की दुकान से निकल के जा रहा था, एक बहुत बड़ी रैलिंग थी, बहुत बड़ी रैलिंग।
और उस रेलिंग पे लिखा हुआ था सरिया से मोड़कर शीला भवन। क्या लिखा हुआ था? शीला भवन। और कुछ और भी धार्मिक चिन्ह होते हैं ना, वो भी बुने हुए थे। मैंने वहां पे मोटरसाइकिल रोकी, उसको देखा तो व्यक्ति उठ के आया, भाई साहब क्या रेलिंग चाहिए? क्या चाहिए तुम बताओ? मैंने बोला भाई साहब कुछ नहीं, मैंने देखा चला गया। अब आपने बोला कि मैंने क्यों देखा? मैं सीख रहा था कि किसी लेडी ने बड़ी मेहनत से भवन बनाया, उस पर नाम गुरवा दिया शीला भवन। आज वो खड़क रहा कबाड़े में। ऐसी औलाद निकली कि कहां बेच दिया मकान? कबाड़े में। आपका नाम कबाड़े में चला जाएगा, लेकिन आपने दिल से प्रार्थना की है, दिल से आराधना। शर्त यह है कि यहोवा को खोजो दिल से। दाऊद राजा कहते मैं क्या हूं, मेरी प्रजा के लोग क्या तुझे कुछ दे सके। और आगे थोड़ा सा पढ़े जल्दी दाऊद राजा के बारे में जी। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, हाँ। कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने जी। की अनुमति मिले। हाँ। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। हाँ। हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया। जी। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है दाऊद राजा दिल से। अब मैं उसके बेटे के विषय में बता दूं। उसका बेटा था दाऊद का, उसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था? और सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, और वचन में लिखा हुआ है वो बुद्धि उसकी बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। कौन? सुलेमान। और जब सुलेमान बुद्धिमान एक व्यक्ति निकालेंगे, एक वचन निकालेंगे, एक पहला राजा 11 अध्याय, और मैं बता रहा हूं सुलेमान ने जो भी काम करे बुद्धि से करे। कैसे करे? मैं ये नहीं कह रहा कि उसने दिल से आराधना प्रार्थना नहीं करी, लेकिन वो बुद्धि से काम करे। और आपको मालूम है सुलेमान को सोना बड़ा पसंद था और घोड़े बड़े पसंद थे। क्या पसंद थे? सोना। और अगर आप बोले प्रभु का दास है तुझे सोना ज्यादा पसंद है, प्रभु का दास है तुझे घोड़े पसंद है। और वो घोड़े कहां से लाता था? मिस्र से। और मिस्र था मूर्ति पूजक थे, और परमेश्वर ने बोला था सुलेमान से कि तुम मिस्र से घोड़े मत लाना। और वो सोना घोड़े। दाऊद राजा मरते मरते दिल से इतना प्रेम करता था, अपनी सारी दौलत उसने परमेश्वर के भवन के लिए छोड़कर, बहुत से लोग कहते हैं ना सुलेमान ने बनाया, सुलेमान ने बनाया, सारा इंतजाम तो दाऊद करके गया था। पहला 29 अध्याय पूरा पढ़ रहे हैं, दाऊद ने किया था इंतजाम भवन का, बस नाम उसके चढ़ना था। हालेलुया। फिर पढ़ेंगे एक पहला राजा उसका 11 अध्याय 1 से 4 पढ़े जी। परंतु राजा सुलेमान जी फ़िरौन की बेटी हाँ। और बहुत सी विजेताओं स्त्रियों से जो मोआब, अमोरियों, एदोमियों, सिदोनियों और हित्तियों थी प्रीति करने लगा। हाँ। वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था हाँ। तुम उनके माध्यम ना जाना हाँ। और ना वे तुम्हारे माध्यम आने पाए। जी। वे तुम्हारे मन और देवताओं की ओर निसंदेह रहेंगी। हाँ। उन्होंने की प्रीति में सुलेमान लुप्त हो गया। वचन में लिखा हुआ सुलेमान इतना बुद्धिमान था कि वो परमेश्वर की बातों पर ध्यान, और उसने जाकर मिस्र जाकर और जगह जगह जाकर, वचन में लिखा हुआ है विभिन्न स्त्रियों से शादी कर ली। वो क्या था? बुद्धिमान। बुद्धिमान था ना? इसका मतलब एक बात और सुन लो, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपकी बुद्धि भी खराब कर सकती है। कौन? कौन खराब कर सकती है? हालेलुया। अच्छा बोल। हालेलुया। लिखा हुआ है उन जातियों के लिखा हुआ है यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था तुम उनके मध्य ना जाना, वे ना तुम्हारे मध्य आने पाए। तुम्हारा मन देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। लेकिन सुलेमान ने क्या किया? बुद्धि से चला और परमेश्वर की बात को नहीं माना। आगे लिखा हुआ है कि 4-3 वचन पढ़ेंगे। उसके 700 रानियां और हाँ। 300 रखेल हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। और उनकी स्त्रियों ने उसका मन, और वचन में लिखा हुआ है बुद्धि से राजा चलता रहा। कौन? सुलेमान। बुद्धिमान था ना, उससे दिमाग से। आजकल लोग दिमाग से दुआ ज्यादा करते हैं, और किसने बोलेंगे आपको मालूम है कैंसर ठीक हो गया? अबे कैसे हो जाएगा? अगर हो जाएगा, आजकल क्या चल रहा है कि कोई एक इल्जाम लगाया जाता है कि बीमार के नाम पर ये लोग यीशु मसीह को धर्मांतरण कर रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम ठीक कर सकते हो, चलो अस्पताल में चलो, वहां ठीक करके दिखाए थे बोलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम विश्वासी लोग ठीक होते हैं। हालेलुया। मरीज लोग ठीक नहीं होते। कौन ठीक होते? मरीजों को ठीक करना नहीं है। मरीजों को ठीक नहीं करने के एक बार एक प्रभु के बहुत बड़े दास थे। अब आजकल बुद्धि से भी थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। एक प्रभु के बहुत बड़े दास थे,
तो प्रचार कर रहे थे, अलीगढ़ की बात है, वो प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है। एक व्यक्ति था जो क्या था, एक आंख नहीं थी, क्या नहीं था, एक नहीं, क्या था वो, काना, ऐसा बोल सकते हैं, बुरा होगा सुनने में बुरा लग रहा है काना, लेकिन वो था। वो आया उस भाई के पास, और मैंने आप तो बोल रहे थे यीशु मसीह अंधों को आंखें देता, और मुझे भी अगर ठीक करो तो मैं जानू तुम्हारी यीशु मसीह में ताकत है। इसका मतलब वो बुद्धि से चल रहा था और उनको नीचा दिखाने आया था। वो प्रभु के दास भी बड़े वो थे, वो मुस्लिमों में से परमेश्वर में आए थे, मुसलमानों में से परमेश्वर में आए थे वो दास। तो पास्टर ने क्या बोला, हाँ ये सही बात है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लेकिन कानों को नहीं दिए कभी आंखें उसने। और भाई पूरा आप सोचिए कैसा होगा, अंधों को आंखें देता है ये ठीक है, कानों को आंखें देने के विषय में बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ। वो बहुत नाराज हो गया। तो एक व्यक्ति ने बोला पास्टर से कि पास्टर यदि वो बहुत बड़े परमेश्वर दास है, मुस्लिमों में से आए थे, तो पास्टर से बोला अगर वो दूसरी आंख फोड़ लेता तो मैं बोल देता तेरे विश्वास से तुझे जंगा नहीं किया जा। कुछ लोग परीक्षा लेने के लिए आ रहे, दिमाग से आ रहे यीशु मसीह के पास, कैसे आ रहे, दिल से आ जाओ भाई, दिल और दिमाग दोनों से आ जाओ, दिल से नहीं चलेगा काम। अब कुछ वचन जल्दी से पढ़ेंगे निकाल के हैं। आपको मालूम बुद्धि 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 और दिमाग दिमाग करते रहते हैं, ये एक दिन दिमाग नष्ट हो जाएगा। बुद्धि नष्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आप पढ़ेंगे अय्यूब 12 का 12, जल्दी पढ़ें अय्यूब 12 का 12। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है। क्या लिखा हुआ है, बूढ़ों में, हाँ बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, और लंबी आयु वालों में समझ होती है। हाँ समझदारी लंबी आयु में आती है, ठीक है। और आगे परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाया जाते हैं। लिखा हुआ है वह जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। एक वचन मिस हो रहा है मुझसे, उसमें लिखा हुआ है कि अय्यूब में है हालेलुया कि बुद्धि नष्ट हो जाएगी एक दिन। बुद्धि क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एक वचन और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 बात पढ़कर कि दाऊद राजा मरा। कौन मरा, दाऊद राजा मरा। तो बाइबल में लिखा हुआ है, पहला इतिहास 29 का 28 पढ़ना, पहला इतिहास 29 का 28 में वचन पढ़। हाँ पहला इतिहास 29 का 28 पढ़ो ये वचन। लिखा हुआ है दाऊद के बारे में जो दिल से प्रार्थना करता था, पूरी अवस्था में, पूरी उम्र में दीर्घायु के मरा, धन और वैभव उसके पास था बहुत सारा, मनमाना भोग कर मरा। कौन, दाऊद। अब आ जाओ सुलेमान के विषय में दूसरा इतिहास 9 का 29 पढ़ें। आदि से अंत तक सुलेमान 30 पढ़ दो, थोड़ा 30 करो। सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इजराइलियों पर 40 वर्ष तक राज्य किया जी। फिर सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया। हाँ। और उसको उसके पिता दाऊद ने नगर में मिट्टी दी गई। अब सुलेमान की मिट्टी में और दाऊद की मिट्टी में क्या फर्क है, कोई बताएगा? दाऊद के में ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद पूरी आयु में मरा, मनमाना भोग के मरा, सोना चांदी बहुत था उसके पास, जबकि उसने कभी कल्पना, क्योंकि वो कहता था कि तू एक दरिद्र को घूरे पर तू उठाकर सिंहासन पर उठाने, वो दिल से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और जो बुद्धि से चला उसके लिए लिखा हुआ बाइबल में, वो मर गया। और जो दिल से प्रार्थना करता था उसके लिए क्या आया, दिल से जो प्रार्थना करता था उसके लिए क्या आया, वो मनमाना भोग के मरा, पूरी आयु में मरा। और जो बुद्धि से चलता था उसके लिए लिखा था वो मर गया। इसका मतलब कितना बड़ा फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। वचन समय ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको कम करने के लिए कोशिश करता हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। इस बात के लिए बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप कैसे परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बुद्धि के साथ करते हैं, क्योंकि बुद्धि एक दिन नष्ट, आप दिल से करते हैं। हालेलुया। दिल और बुद्धि दोनों से करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग दिल से करते हैं, कुछ लोग बुद्धि से करते हैं। सवाल उत्पन्न ये है कि आप किस प्रकार आराधना परमेश्वर की
करते हैं। पहला कुरिन्थियों निकालें, फिर मैं समाप्त करूंगा जी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:15 जी। यदि क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए हमें? बुद्धि से करें या दिल से? दिल से प्रार्थना करें। दिल से प्रार्थना करने का मतलब क्या है? कितना भी शोर हो रहा होगा आप प्रार्थना कर लोगे। और बुद्धि से करने का होगा तो आपके दिमाग में ये होगा कि पता नहीं आवाज खुदा तक जा रही होगी या नहीं जा रही होगी। ये बुद्धि कहती है। दिल कहता है कि पहुंच गई, बुद्धि कहती है नहीं पहुंची। तो अब हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए? पढ़े। अतः क्या करना चाहिए? अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा। कैसे करूंगा? आत्मा से भी करूंगा और इसका मतलब दोनों से प्रार्थना करना है। एक ही चीज को लेकर ही बैठना है कि बुद्धि बुद्धि बुद्धि, बुद्धि के साथ आत्मा, आत्मा के साथ बुद्धि। अब आत्मा के साथ बुद्धि का क्या मतलब है? देखिए, आत्मा के साथ बुद्धि का मतलब ये है कि किसी घर में मौत हो गई, किसी घर में मौत हो गई, आप उत्साहित व्यक्ति हैं, आप बड़े अच्छे प्रेज़िंग करने वाले व्यक्ति हैं, और आप किसी घर में जाओ और आपके मुंह से हमेशा क्या निकलता है? हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। ज्यादा बोलते हैं ना। और किसी घर में मौत हो गई और हम जाके बोले आइए ब्रदर आप प्रार्थना कीजिए, हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते, धन्यवाद हो आपका, प्रभु जी धन्यवाद हो परमेश्वर। वो कहेगा मेरा तो बाप मर गया तो ज्यादा धन्यवाद सूझ रहा है, मेरी बेटी का दम हो गई, इसको ज्यादा सूझ रहा, इसलिए वहां पे बुद्धि भी लगानी पड़ेगी है। वहां पर क्या लगानी पड़ेगी? बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो और कभी कभी आप बुद्धि बुद्धि से करेंगे। एक व्यक्ति ने, आज मैं कलाम निकाल के लाया, बहुत अच्छा वचन है, आपको मैं प्रचार करूंगा और मैं दे दनादन बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रचार कर रहा हूँ। वहां पे सिचुएशन कुछ और है, तो आप क्या करोगे? आप आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा से पूछो और बुद्धि से वचन ढूंढो। पवित्र आत्मा से पूछो, बुद्धि से वचन ढूंढो, और बुद्धि और आत्मा दोनों से प्रार्थना करना है। लिखा हुआ है, तो पौलुस कहते हैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। इसका मतलब आपको प्रार्थना करना, सोचिए आप आत्मा से करते हैं या बुद्धि से करते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी।